ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में सावर्णी मनु की उत्पत्ति है और आगामी 7 मनमंत्रों के मनु पुत्र और देवता इंद्र सप्त ऋषियों का वर्णन है। श्री मैत्रेय उवाच भविष्याण्यपि विप्रर्षे ममाख्यास्तु तो महर्षि। मैत्रेय जी बोले, हे विप्रर्षे, अब आप मुझसे आगामी मनमंत्रों का भी वर्णन कीजिए। पाराशर उवाच सूर्यस पत्नी संज्ञा भूतनया विश्वकर्मणः मनुर्यमो यमी चैव ददप्यात्यानि वे मुने असहन्ति तुषार भूर्तु स्वेच्छाया युजोर्वै भृत्युर्षुषणिरण्यं स्वयं च तपसेयौ संज्ञेयमित्यथाकर्ष छायायामात्मजत्रयम् शनैश्चर्य मनुयान्चान्यम तपसी जन्य जी जनात। पाराशर बोले, हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया की पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनिश्चर एक और मनु तथा तपती, ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपणी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाज में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अवश्य अश्वरूप धारण करके उससे 2 अश्विनी कुमार और रेतस्राव के अंतर से ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने साथ लेकर के अपने धाम को आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को अभियंत्र शान पर चढ़ाकर उनके तेज को छांट दिया, किंतु अक्षुण तेज का केवल अष्टमांश ही क्षीण कर सके। हे मनुष्योत्तम, सूर्य के जिस ज्वाज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छांटा था वह पृथ्वी पर गिर गया। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर जी का विमान और कार्तिकेय जी की शक्ति बनाई और अन्य देवताओं के जो अस्त्र शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का सवर्ण होने से सावर्णी कहलाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे महाभाग, अब मैं उनके इस सावर्णिक नाम 8वें मनमंत्र का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। यह 7वां मनमंत्र चल रहा है, अब 8वें मनमंत्र की कथा कह रहा हूँ। हे मैत्रेय, यह सावर्ण ही उस समय मनु होंगे। सुतप, अमिताभ मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20 का समूह कहा जाता है। हे मनुष्योत्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्त ऋषि भी बतला रहा हूँ। उस दीप्तिमान गालव, रामकृप, द्रोण पुत्र अश्वस्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋषसिंह, ये सप्तऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावर्णी मनु के पुत्र बिरजा, उर्वरीवान और निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, 9वें मनु दक्ष सावर्णी होंगे। उनके समय पार, मरीच, गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12 देवता होंगे। तथा हे
द्विज उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सवन द्युतिमान भव्य वसु मेधा तिथि ज्योतिषमान और साथ में सत्य ये उस समय के सप्तऋषि कहलाएंगे। धित केतु दीप्त केतु पंचहस्त निरामय और पृथुश्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। हे मुने 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्तगण होंगे उनके नाम हविष्मान सुकृत सत्य तपोमूर्ति नाभाग अप्रति मौजा और सत्य केतु। उस समय ब्रह्म सावर्णी मनु के सुक्षेत्र उत्तम मौजा और भूरसेन आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम कामगम और निर्माण रति नामक मुख्य गण होंगे। उनमें से प्रत्येक के 30-30 देवता रहेंगे और वृख नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्त ऋषियों के नाम निश्वर अग्नितेजा वपुष्मान घृणी आरुणी हविष्मान और अनघ हैं तथा धर्म सावणी मनु के सर्वत्रग सुधर्मा देवानिक आदि पुत्र उस समय के राज्याधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सावणी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होगा। देवताओं के नाम होंगे। उस समय 10-10 देवताओं के हरित रोहित सुमना सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी सुतपा तपोमूर्ति तपोरति तपोघृति तपोश्रुति तथा तपोधन ये 7 सप्त ऋषि होंगे। अब मुनपुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देववान उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनमंत्र में सुत्रामा सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें प्रत्येक में 33-33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान दिवसपति उनका इंद्र होगा। निर्मोह तत्वदर्शी निष्प्रकंप निरुत्सुक धृतिमान अव्यव सुतपाये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब उनके मनपुत्रों के नाम सुनो। उस मनमंत्र में चित्रसेन और विचित्र आदि मनपुत्र राजा होंगे। 14वें मनु भौम होगा। उस समय सूची नामक इंद्र 5 देवगण होंगे। वे चाक्षु पवित्र कनिष्ठ भ्राजिक वाचा वृद्ध नामक देवता हैं। तत्कालीन सप्तऋषियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्निबाहु सूची शुक्र मागध अग्निग्ध युक्त और जित ये सप्तऋषि होंगे और उनके मनपुत्र हैं हे मुनि शांदुरुल कहते हैं। और उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषि गण ही स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के आदि में मनुष्यों की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है। उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र उनके वंशधर मनवंतर के अनंत तक पृथ्वी का पालन करते हैं। इस प्रकार मनु सप्तर्षि देवता इंद्र और मनुपुत्र राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर एक सहस्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री भगवान विष्णु प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। तब आदिकर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्ययात्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय
कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ मनु पुत्र राजागण, इंद्र देवता तथा सप्तऋषि, ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश कहे जाते हैं। हे मैत्रेय, स्थित कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं, समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूतात्मा सतयुग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सर्वप्रथम प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। इसके बाद द्वापर युग में वेद व्यास रूप धारण कर एक वेद को चार विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग में अंत में भगवान कल के रूप धारण करके दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अनंतात्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, यह लोक परलोक में भूत भविष्यत हो वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मनमंत्रों और मनमंत्राधिकारियों का वर्णन कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।